हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जी स्मार्ट पर। दोस्तों, जो हमने पहले ज्योग्राफी का पार्ट देखा इससे पहले, अब हम जो हमने कहा था कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रीजनिंग की वीडियो आएगी और सोमवार से और बृहस्पतिवार तक ज्योग्राफी की वीडियो आएगी। तो जो रीजनिंग था उसमें हमने कैलेंडर को स्टार्ट किया हुआ था और कैलेंडर में हमने 2 वीडियो देखी थी। पहला बेसिक उसका देखा था और दूसरे वीडियो में हमने उसका फर्स्ट टाइप स्टार्ट किया था और फर्स्ट टाइप हमारा वहाँ समाप्त हो गया था। तो आज हम उसी टाइप को आगे बढ़ाते हैं। आज हम तीसरे टाइप को देखते हैं। दोस्तों, अ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ताकि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ ही दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आपको जो रीजनिंग की फर्स्ट और सेकंड वीडियो आई थी, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, तो वो उसको देखना आपको जरूरी है। वरना आपको अगर मैं ये तीसरी वीडियो आप डायरेक्ट देखोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप पहले फर्स्ट पार्ट को, फिर दूसरे पार्ट को, फिर इस वीडियो को देखिएगा ताकि वो आपकी एक जो समझ होगी आपकी बढ़ेगी उसमें। और आप मतलब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से इसको हल कर रहे हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट को देखेंगे। इसी तरह आगे जो भी मतलब रीजनिंग का ही होगा उसमें, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर हमने बीच से देखना स्टार्ट किया तो हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इससे पहले कि हम जो शुरुआती वीडियो होती है पार्ट फर्स्ट से लेकर जो भी पार्ट, जितने भी पार्ट बनते हैं उनको लगातार देखना अनिवार्य है ताकि हमारी एक समझ विकसित हो सके उस टॉपिक के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों, इससे पहले कि हमने जो कैलेंडर में बताया था कि कैलेंडर में मूलतः क्या होते हैं, जो दिन होते हैं उनको 7 से डिवाइड करना पड़ता है, जो वर्ष होते हैं उनको 4 से डिवाइड करना करना होता है और जो आपका शताब्दी ईयर होता है उन्हें 400 से डिवाइड करना होता है। ठीक। और जो 400 से पूरी तरह से डिवाइड 400 या 400 से पूरी तरह से डिवाइड होते हैं उन्हें लीप ईयर कहा जाता है। और जो आपका 4 से या 400 से डिवाइड पूरी तरह नहीं होते हैं उन्हें सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष या नॉर्मल ईयर कहा जाता है। ठीक। तो ये कुछ हमारा फैक्टर था पहले के। अब हम शुरू करते हैं दूसरे टाइप अपनी आज से। टाइप सेकंड। टाइप सेकंड। ठीक। दोस्तों, जो ये टाइप सेकंड है इसमें 3 केस होते हैं। 3 केस में पढ़ेंगे हम ताकि हमें जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे उनको हल करने में हमें हमें सुविधा मिलेगी। इसमें 3 केस होते हैं। केस फर्स्ट होता है जब दिन व महीना समान हो समान हो और साल अलग अलग हो। अलग 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 हो। ठीक। एक केस तो ये बनता है। एक केस ये बनता है आपका। दूसरा केस बनेगा आपका इसमें कि जब जब दिन प्लस महीना, जो महीना है आपका, महीना समान हो, सॉरी, भिन्न हो, भिन्न या अलग अलग, या अलग 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 हो, किंतु किंतु साल समान हो, साल समान हो। ठीक। एक केस ये बनता है। अब एक तीसरा केस बनता है इसमें, थर्ड केस वो बनता है जब तीनों भिन्न हो। जब जब अ, दिन, महीना व साल साल अलग अलग हो, अलग अलग हो। ठीक। तो ये 3 केस बनते हैं बेसिकली इसमें, तो इनको पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट केस देखेंगे जब दिन और वह महीना समान हो किंतु साल अलग अलग हो। केस फर्स्ट। ठीक। केस फर्स्ट यानी दिन और महीना समान होगा लेकिन साल अलग अलग होगा। इसका पहला प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं इसमें कि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था। शुक्रवार। ठीक। शुक्रवार था। तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2003 को 2015 को कौन सा दिन होगा? ये दिन ज्ञात करना है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन लिखना है तो पूरा क्वेश्चन होगा कि अगर 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार होगा तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक। अब जो ये इसको हल कैसे करते हैं, तो हम इसमें से घटाएंगे 15 में इस 3 को इसमें से घटाएंगे
इसमें मतलब ये नहीं देखना है कि छोटी संख्या है बड़ी संख्या, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सिंपल घटाना है कि 15 में से 3 गया 12। ठीक, अब जो 12 है, अब इसमें लीप ईयर को देखना है, मतलब जो ये 3 से 15 के बीच में कितने लीप ईयर है। ठीक, अब लीप लीप ईयर प्लस लीप ईयर। अब लीप ईयर कौन सा है, हमने क्या कहा था, जो 4 या 400 से पूर्णतः डिवाइड होते हैं वो लीप ईयर कहलाते हैं। अब 3 से चलेंगे हम, तो पहला लीप ईयर होगा 4 का, पहला 2004 होगा, उसके बाद 4 साल बाद फिर आएगा 2008। ठीक, फिर 2012 12। अब देखो 2012 तक यानी 3, 15 से ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। ठीक, तो कितना होगा 1 2 3, तो 12 के साथ हम कितना जोड़ेंगे 3 को, 12 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 और इसमें डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि हमने पहले बताया था कि दिनों में हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा हमारा 1, एक शेषफल बचा। अब जो ये शुक्रवार है इसको जोड़ना है इसके साथ, तो शुक्रवार के साथ हम 1 जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे शुक्रवार, शुक्रवार प्लस 1, एक दिन और जोड़ेंगे, हमारा आंसर होगा शनिवार। ठीक, शनिवार। इस प्रकार से अगला अगला है, यदि यदि 10 नवंबर 10 नवंबर नवंबर 2010 को शनिवार था, 2010 को आप पूरा लिखना चाहोगे तो पूरा लिखना, यदि 10 नवंबर 2010 को शनिवार 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 था, तो 10 नवंबर 2029 को 10 नवंबर 2029 29 को कौन सा दिन होगा, ये ज्ञात करना है। फिर से वही वही तरीका कि 29 में से 10 घटाया, कितना बचा 19। ठीक, अब इसमें क्या जोड़ना है लीप ईयर। ठीक, यानी लीप ईयर जोड़ेंगे हम, लीप ईयर। तो लीप ईयर कौन सा, 10 से चलेंगे जब हम इस पे 29 पे, तो हमारे पास लीप ईयर कौन कौन सा होगा, एक होगा 4 4 सॉरी 4 नहीं, 10 से ना 12 16 2012 2016 2020 2024 2028। ठीक, हमारे पास लीप ईयर के कौन कौन से, 12 2012 का 16 का 17 20 का 24 का 28 का, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 लीप ईयर हो गए हमारे पास। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारा होगा 19 और 5 24, 24 में 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 3 का, 3 रिमाइंडर आएगा। इस 3 को क्या करेंगे, हमें 10 का दे रखा है, 29 का निकालना है। हमने क्या कहा था, अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो हम जोड़ देंगे, अगर कैलेंडर में हम पीछे आ रहे हैं तो हम घटा देंगे। ठीक, तो इसमें 3 जोड़, शनिवार में 3 जोड़ देंगे, शनिवार 3 प्लस शनिवार, शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो कौन सा बार आएगा, रविवार सोमवार मंगलवार, यानी 3 जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा मंगलवार, मंगलवार। ठीक, इसी प्रकार दूसरा 20 फरवरी 20 फरवरी 2000 2004 को 20 फरवरी 2004 को रविवार, रविवार। ठीक, रविवार था, तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, 20 फरवरी 2000 2020 2020 को कौन सा दिन होगा। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ 20 फरवरी से हम 20 फरवरी 2004 से 2020 में जाए कैसे। अब देखिए पहले इसको घटाएंगे, इसमें 20 में से 4 गया, कितने साल बच गए 16 साल, प्लस कौन से आएंगे हमारे पास लीप ईयर। लीप ईयर देखो 20 फरवरी से 2004 लीप ईयर गिना जाए, क्योंकि 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई। अगर 29 फरवरी हमारी क्रॉस नहीं होती तो तो हम लीप ईयर नहीं गिनेंगे, अगर 29 फरवरी क्रॉस हो रही तो लीप ईयर गिनेंगे। ठीक, क्योंकि 20 के बाद 29 आता है, यानी 29 फरवरी हमारी क्रॉस होगी, तो इसमें 2004 लीप ईयर आएगा, 2004 लीप ईयर आएगा। इसके बाद 2004 लीप ईयर होगा, इसके बाद 2008 होगा, इसके बाद 2012 होगा, इसके बाद 2016 होगा। अब 2020 अपने आप में लीप ईयर, तो 20 भी होगा, क्योंकि 20 अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो 20 यहाँ पे लीप ईयर होगा। नहीं, 20 लीप ईयर नहीं होगा। हमने क्या बोला था कि जो 20 अगर 29 फरवरी हम क्रॉस करते हैं तो उसको लीप ईयर गिना जाएगा, अगर 29 फरवरी को क्रॉस नहीं करते हैं तो उसको लीप ईयर नहीं गिना जाएगा। यहाँ क्योंकि इस केस में क्या है, यहाँ हम 20 फरवरी तक जा रहे हैं, 2004 से 20 फरवरी 2020 तक हम 20 फरवरी तक जा रहे हैं, यानी हम 29 तारीख को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको लीप ईयर में नहीं गिनेंगे। तो हमारे पास टोटल लीप ईयर आएंगे 1 2 3 4, 4 लीप ईयर, तो इनको 4 के साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 4 20। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, और रविवार में 6 जोड़ देंगे, रविवार में 6 छोड़ देंगे तो कौन सा बार आएगा, 6 में जोड़ेंगे तो कौन सा बार आएगा शनिवार, जोड़ शनिवार, शनिवार। ठीक, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4,
शुक्रवार 5 और शनिवार 6, यानी हमारा जो रविवार 20 फरवरी 2020 का दिन होगा वो रविवार होगा। इसको खासकर इस कंडीशन को याद रखना कि अगर हम 29 फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं तो उसको लीप ईयर माना जाएगा। ठीक, अगर 29 फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं तो लीप ईयर माना जाएगा। अगर 29 फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो वो लीप ईयर की श्रेणी में नहीं आएगा, याद रखना। अगला है इसमें 6 जुलाई 2020 को सोमवार था। अगला है, अगला प्रश्न होगा 6 जुलाई 6 जुलाई 2020 को सोमवार था। सोमवार सोमवार था। तो 6 जुलाई 6 जुलाई 2009 को कौन सा दिन होगा? तो 6 जुलाई 2009 को कौन सा दिन होगा? ठीक, 6 जुलाई 2020 को सोमवार था, तो 6 जुलाई 2009 को कौन सा दिन होगा? अब इसमें से 20 में से 9 घटाएंगे पहले हम, हमारे पास कौन सा दिन ये आएगा? 20 में से 9 गया, बचे 11 प्लस लीप ईयर। लीप ईयर जितने होंगे उनको ऐड करेंगे। अब लीप ईयर देखो 9 से जाएंगे तो पहला लीप ईयर आएगा, 9 के बाद आएगा 12, अगला लीप ईयर 12 के बाद आएगा 16, क्योंकि लीप ईयर 4 साल बाद आते हैं, तो 16, अगला हाँ जुलाई तक है तो अगला 20 भी लीप ईयर होगा। 3 लीप ईयर, तो 11 3 14, 14 12 16 20, 11 3 14, 14 में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देने पर कितना आया? 0। यानी अगर 0 आया तो हमारा, अगर 0 के साथ हम सोमवार को जोड़ते हैं, सोमवार को, तो हमारा आंसर होगा सोमवारी, यानी हमारा आंसर निकलेगा सोमवार। ठीक, अगला है 10 जनवरी 10 जनवरी 10 जनवरी 2010 10 जनवरी 2010 को शनिवार था। शनिवार, ठीक, शनिवार था। तो 10 जनवरी 2009 2009 को कौन सा दिन होगा? ठीक, तो इसमें से घटाएंगे, हमारे पास 10 में से 9 गया, 1 बचा। लीप ईयर, यहाँ लीप ईयर कोई नहीं है क्योंकि 9 के बाद 10 यानी लीप ईयर कुछ नहीं है, तो हमारे हमारे पास बच गया 1। अब इस शनिवार हमें, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमने क्या कहा था कि कैलेंडर में आगे जाने पर जोड़ देंगे और पीछे आने पर घटा देंगे। यहाँ हमें 10 जनवरी 2010 का दिन ज्ञात है शनिवार, अब निकालना क्या है? 10 जनवरी 2009 का दिन निकालना है। तो हमने क्या करना है कि शनिवार में से इस 1 को घटा देना है, यानी शनिवार शनिवार माइनस 1, तो हमारा आ जाएगा शुक्रवार। ठीक, इसको याद रखना, शुक्रवार। ठीक, अगला इसी प्रकार 4 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था। 4 अक्टूबर 2019 को मंगलवार मंगलवार था। तो 4 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? 2009 को कौन सा दिन होगा? अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक, अब क्या करना है? लीप ईयर प्लस लीप ईयर, तो लीप ईयर कौन कौन सा होंगे हमारे पास? अगर हम 9 से चलते हैं तो पहला लीप ईयर मिलेगा 12 का, 2012 का, फिर मिलेगा 2016 का, फिर बस दो लीप ईयर मिलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2। इसके साथ 2 लीप ईयर, तो 2 जोड़ दिया हमने, ये हो जाएगा 12, 12 में 7 का भाग दिया, कितना बचा? 5। ठीक, 5 हमारे पास बचा। अब जो 5 है, हमें 2019 का दिन दे रखा है, 4 अक्टूबर 2019 का दिन दे रखा है, अब 4 अक्टूबर 2009 का निकालना है, यानी हमें पीछे आना पड़ रहा है। तो मंगलवार से अगर हम 5 को घटा देंगे तो लिखेंगे मंगलवार माइनस 5, मंगलवार से 5 को घटा दो, यानी सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, तो हमारा आंसर आएगा गुरुवार या बृहस्पतिवार। गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक, दोस्तों ये क्या था? ये हमारा केस फर्स्ट था इसमें, जिसमें दिन, महीना समान हो और साल अलग अलग हो। अब केस सेकंड लेंगे हम, जिसमें होगा अगला केस होगा, केस सेकंड होगा हमारा, केस सेकंड होगा कि जब साल
साल समान हो, साल समान हो और वर्ष, जब साल समान हो और दिन व महीना अलग अलग हो, अलग 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 हो। ठीक। अब ये दूसरा केस है। इसमें पहला प्रश्न है 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था। 15 यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? ठीक। हमारा क्या था कि साल सेम रहेगा, दिन और महीना चेंज होगा। ठीक। तो ये निकालना है हमने। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो साल हमारा सेम है, तो साल का हमने कुछ नहीं करना, यानी इसको जीरो, इसको काट दो, जीरो रहने दो, इसको जीरो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि जो दिया गया बचे हुए दिन और जो शेष दिन है उनको लिखेंगे। जैसे पहले लिखेंगे अप्रैल, क्योंकि अब जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो पहला लिखेंगे अप्रैल, दूसरा मई, तीसरा जून, चौथा जुलाई, पांचवा आपका अगस्त हो जाएगा। अगस्त। ठीक। अब अप्रैल में कितनी तारीख दे रखी है? 29 अप्रैल का महीना कितना होता है? 30 का होता है। तो जितने दिन बचेंगे उतना, यानी 30 में से अगर हम 29 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? एक दिन। यानी 30 में से अगर 29 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा एक दिन। ठीक। प्लस आप जानते हैं कि जो जनवरी में विषम दिनों की संख्या, जनवरी में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? जनवरी में विषम दिन की संख्या होती है 3, क्योंकि 31 जाता है, 31 को 7 से डिवाइड करने पर 3 आएगा। फरवरी में विषम दिन शून्य होते हैं। यदि आपका लीप ईयर हो फरवरी का तो एक विषम दिन हो सकता है। ठीक। अगर लीप ईयर हो। ठीक। या फरवरी जब 29 को जाती है तो ये का होगा। अगला मार्च में विषम दिन, मार्च में 31 दिन रहते हैं, 7 से डिवाइड करने पर 3 शेष फल। अप्रैल में विषम दिन 2, इसी प्रकार 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेंगे। मई में फिर से 7 से डिवाइड करने पर मई 31 का होता है, 7 से डिवाइड करने पर 3। जून में 30 दिन, 7 से डिवाइड करने पर 2। जुलाई में 31 दिन, 7 से डिवाइड करने पर 3 दिन। इसी प्रकार 7 से डिवाइड करने पर हमें पूरे अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3 विषम दिन होंगे। ठीक। तो यहाँ मार्च का कितना हो जाएगा? 3। ये क्या, सॉरी, मई का क्या हो जाएगा? हाँ, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और शेष 15 कितना दे रखा है? 15 अगस्त, 15 का दे रखा ना, इसको एज इट इज 15 लिखेंगे। ठीक। अब क्या करेंगे? अब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, और इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, शेष पर 1, तो इस शेष फल को यहाँ जोड़ देंगे, यानी 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, यानी 10 टोटल 10 आ रहा है हमारा। 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 एकदम 7, 3 शेष बच रहा है। बस 10 एक 7 में इसका डिवाइड कर देंगे तो 3 हमारा शेषफल बच रहा है। अब इस शेषफल को हम यहाँ पे जोड़ देंगे शुक्रवार में। सॉरी, यहाँ क्या, अगस्त का हमें पता है, अगस्त, अप्रैल पे आना है हमने, अप्रैल पे, तो इस 3 को हम घटा देंगे, यानी हम लिखेंगे शुक्रवार -3, क्योंकि अगस्त का पता है, हम पीछे आ रहे हैं कैलेंडर में, अप्रैल का निकालना है तो पीछे आएंगे, तो 3 को घटा देंगे शुक्रवार, तो कितना आएगा? बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, तो हमारा आंसर आएगा मंगलवार। ठीक। अगला है 30 अप्रैल 2004 को रविवार था। 30 अप्रैल 2004 को रविवार था। 30 अप्रैल 2004 को रविवार था। तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? ठीक। 2004 को कौन सा दिन होगा? फिर से इनसे हमें जो ये 2004 दे रखा है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों से लेना देना है। ठीक। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कौन सा दे रखा है, जनवरी का महीना दे रखा है, तो जनवरी लिखेंगे, जनवरी। उसके बाद फरवरी और अप्रैल, 3 महीने दे रखे हैं, अप्रैल तक जाना है हमें। ठीक। अप्रैल लिख दिया हमने। अब जनवरी के कितने दिन बचे हुए हैं? 25 दिन तो दे रखे हैं। टोटल कितने दिन होते हैं जनवरी में? 31। तो 31 में से अगर हम 25 को घटाएंगे तो हमारे पास कितने दिन बचेंगे? 6। तो जनवरी को लिखेंगे 6। ठीक। और फरवरी कौन सा? 2004, 29 अप्रैल 2004, यानी इसमें फरवरी का क्या हो जाएगा? फरवरी का 1 दिन, क्योंकि ये लीप ईयर है। ठीक। हाँ, ये एक लीप ईयर है, 1। और फिर अब अप्रैल में 2 दिन। ठीक।
अब इनको जोड़ देंगे, यानी 6 रिक 7 और 2 9, यानी हमारे पास आ गया 9। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, कौन सा बचा हमारे शेषफल आएगा हमारा 2, 7 एकम 7 बचा 2। अब अप्रैल का दे रखा है फिर से, अप्रैल का दे रखा है रविवार, निकालना कब का है? जनवरी का। जनवरी का निकालना तो इसमें से जो रविवार है, रविवार माइनस 2 कर देंगे, यानी 2 दिन घटा देंगे उसमें से, तो कौन सा आएगा? शनिवार शुक्रवार, तो हमारा आंसर आएगा शुक्रवार। शुक्रवार, ठीक। अगला है दोस्तों इसमें 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था, 6 अगस्त 2020 को गुरुवार यानी बृहस्पतिवार या गुरुवार गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? ठीक। अब इसमें से फिर से इसका कोई लेना देना नहीं है, 20 का कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ यहाँ तक लेना देना है। अब लिखेंगे हम अगस्त तक जाएंगे, जनवरी से अगस्त तक महीने लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक। अगस्त। अब जनवरी का एक दिन दे रखा है, शेष के टोटल कितने दिन होते हैं? 30 दिन, तो 30 में 31 दिन होते हैं, 31 में सब एक घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 30 दिन, तो जनवरी के लिखेंगे 30। फरवरी में लीप ईयर है, क्योंकि ये लीप ईयर साल है 2020 का, इसमें हम क्या करेंगे? फरवरी को 1 मानेंगे, हैं 29 दिन के मानेंगे, यानी 7 को 28 बचा 1। मार्च में विषम दिन 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त की कितनी तारीख दे रखी? 6 तारीख, जो दे रखा है उसी को लिखेंगे 6 तारीख। यानी पहले लिखना है हमें शेष बचे दिन, आगे लिखेंगे हम शेष बचे दिन, यहाँ लिखेंगे हम आगे शेष बचे दिन और स्टार्ट करना है महीनों से, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। ये नहीं है कि यहाँ नीचे दे रखा है जनवरी, यहाँ से हम अगस्त, यहाँ ऊपर अगस्त दे रखा तो अगस्त से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं, स्टार्ट यहीं से करेंगे जनवरी से फरवरी में। बाई चांस यहाँ जनवरी नहीं होता तो यहाँ अगर मार्च होगा तो यहाँ मार्च से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक। तो जो सीरियल है महीनों का उन्हीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तो इधर आगे लिखेंगे बचे हुए दिन, और जो लास्ट होगा, जो ये लास्ट है, वो जो जितने दिन टोटल दे रखे उन्हीं को लिखेंगे, उसमें घटाएंगे नहीं, लेकिन आगे जो दिन होंगे उनको घटाना पड़ेगा, जितने दिन हमारे पास शेष बचते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, इस 30 को हम छोटा कर देंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बचेगा 2, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6, कौन छूट गया? अरे ये छूट गया एक, फरवरी का एक, हाँ फरवरी का एक छूट गया, फरवरी, और प्लस 6 भी हमारा एक। अब इन सबको जोड़ देंगे, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21 और 1 22, यानी 22 टोटल जोड़ के हमारा पास 22 आया। 22 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा हमारे पास 1। अब यहाँ क्या दे रखा है कि अगस्त का हमें दे रखा है, अगस्त का दे रखा है दिन गुरुवार, आना कब है? जनवरी में। जनवरी में आना है तो हमें गुरुवार में से 1 घटाना पड़ेगा, तो यानी हम गुरुवार में से अगर 1 घटा देंगे, गुरुवार माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? हमारा बुधवार, बुधवार, ठीक। अगला है दोस्तों 25 फरवरी 2000, 25 फरवरी 2005 को 2005 को सोमवार था, सोमवार, ठीक, सोमवार था, तो 25 मार्च 2025 को क्या होगा? 25 मार्च 2025, सॉरी 2005, 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है। फिर से वही, हमने इसको एज इट इज, इस पर कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ना है। अब यहाँ से हम फरवरी से चलेंगे, फरवरी, फरवरी और 1 मार्च, 2 महीने दे रखे मार्च का, ठीक। मार्च में कितने दिन दे रखे हैं? 25, तो हम मार्च, जो मार्च के दिन है उनको उतने ही दिन लिखेंगे, 25, 25। अब फरवरी, यहाँ फरवरी दे रखा 25 का, और टोटल जो फरवरी होती है ये ना तो लीप ईयर है ना कुछ, तो यहाँ फरवरी काउंट की जाएगी सामान्य फरवरी, यानी 28 दिन की मानी जाएगी, तो 25 में से 3 गया, सॉरी 28, 28 फरवरी की मानेंगे तो 25 घटा देंगे तो बचा हमारा 3, तो फरवरी लिखेंगे हम 3 दिन, ठीक, केवल 3 दिन बचे हुए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 25 और 3 28, 28 यानी 7,
7 चौको 28 यानी 0 की समझी, तो हमारा दिन कौन सा होगा? सोमवार ही रहेगा। अगर 0 आ गया तो समझो कि वही दिन होगा हमारे पास। तो दोस्तों ये हमारे पास आज हमने जो टाइप सेकंड है उसके 2 केस देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका तीसरा केस देखेंगे, और साथ ही जो मतलब इसमें कुछ छूट गए होंगे 2-3 टाइप के, और जैसे मतलब अक्सर दे रखा है कि अ, 1 जनवरी 1 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, या क्या था वो 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, तो इसको कैसे निकालते हैं, या 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन है, या इस तरह के क्वेश्चन जो मतलब केवल डेट दे रखे है ना, तो ये बता रखा कौन सा दिन होता है, तो उसको कैसे निकालेंगे उसको हम आगे देखेंगे एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिले और हम और वीडियो बनाएं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।